तो हेलो दोस्तों, माउंट ब्लैक की एक और नई वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। एंड दोस्तों, इस वाली वीडियो के अंदर जो मैं आपको हॉरर स्टोरी सुनाने वाला हूँ, ये जो हॉरर स्टोरी है वो एक्चुअली मैंने एक रियल टॉक के यूट्यूब चैनल के ऊपर सुनी थी, जो कि खूनी मंडी यूट्यूब चैनल के ओनर के साथ में उन्होंने किया था कुछ समय पहले। एंड ये जो भी इंसिडेंट है वो एकदम रियल है एंड उनके खुद के फैमिली के अंदर हुआ था। एंड जो जो चीजें उन्होंने बताई थी वो मेरे को इतनी ज्यादा हॉरिफाइंग एंड फैसिनेटिंग लगी, तो मैंने सोचा कि वाई नॉट मैं अपनी नरेशन के अंदर, अपनी स्टोरी टेलिंग के अंदर भी अपनी ऑडियंस को एक बार ये वाली स्टोरी क्यों ना जरूर शेयर करके देखूं। गोरेगांव ईस्ट, जो कि मुंबई के अंदर सिचुएटेड एक जगह है, वहाँ पर खूनी मंडी के इस ओनर के मामा मामी रहते होते थे। एक्चुअली जो उनके मामा जी थे उनकी टूरिंग जॉब हुआ करती थी, यानी कि उनका इधर उधर आना जाना लगा रहता था एंड उनके फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स भी होते रहते थे। इसी वजह से उन्होंने गोरेगांव ईस्ट के अंदर ये जो अपार्टमेंट ढूंढा था, इन्होंने सिर्फ 2 दिन के अंदर यहाँ पर अपनी पूरी फैमिली को शिफ्ट करा था। एंड मुंबई जैसे शहरों के अंदर ऐसा करना सच में एक काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क है, स्पेशली अगर आपकी पूरी की पूरी फैमिली शिफ्ट होना चाहती है। तो इनके मामा मामी के 2 बच्चे थे, एक 12 साल का लड़का था एंड एक 8 साल की लड़की थी। एंड इनका जो 12 साल का लड़का था, इस जगह पर आने के जस्ट बाद ही उसकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब रहने लग जाती है एंड काफ़ी ज़्यादा दिन पर दिन बिगड़ती हुई भी जा रही थी। अब जिनके मामा मामी थे वो ओबियसली काफ़ी ज़्यादा एजुकेटेड लोग थे एंड वो पैरानॉर्मल या फिर इन सब चीज़ों में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते होते थे। एंड वी अंडरस्टैंड कि काफ़ी सारे लोग बिलीव नहीं करते हैं, स्पेशली वो लोग जिन्होंने कभी इन चीज़ों को एनकाउंटर नहीं किया होता है, सिर्फ स्टोरी सुनी होती हैं एंड जब तक खुद पर बात ना आए तो वैसे भी बिलीव काफ़ी लोग नहीं करते हैं। द थिंग इज़ कि इनके बेटे की तबीयत ख़राब काफ़ी ज़्यादा रहने लग गई थी एंड कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही थी। ये काफ़ी सारे डॉक्टर्स को भी दिखा रहे थे धीरे धीरे, लेकिन एज सच कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही थी। स्कूल के कोर्सेज जारी थे, स्कूल का काम जारी था, एज सच तो लाइफ आगे बढ़ ही रही थी उनकी सबकी, लेकिन इनके बेटे की तबीयत में जो इम्प्रूवमेंट इनको दिखनी चाहिए थे इतनी सारी मेडिकेशंस के बावजूद भी, वो इन लोगों को नहीं दिख रही थी, स्पेशली इस घर में आने के जस्ट बाद से ही। लेकिन ऐसा पहले नहीं होता था। इनके बेटे की इम्यूनिटी अच्छी थी एंड अगर उसको कुछ होता भी था, फीवर वगैरह या समथिंग लाइक दैट, तो वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी रिकवर कर जाता था कंपैरेटिवली टू दिस टाइम। नाउ द थिंग इज़ कि यहाँ पर सिर्फ इनके बेटे के ऊपर ही ऐसे अजीब सा कर्स नहीं लग गया था इस जगह में आने के बाद से। इन्होंने अपने इंटरव्यू में ये भी बताया था कि उनके मामा मामे की फाइनेंशियल हालत भी उस जगह में जाने के बाद से काफ़ी वियर्डली तरीके से डाउन होती हुई जा रही थी। इट्स नॉट लाइक कि वो सर्वाइव भी नहीं कर सकते थे, लेकिन हाँ, चीज़ें उतनी अच्छी नहीं चल रही थी जितनी अच्छी पहले चलती होती थी। ओके, ये तो चीज़ें हो गई जो उस घर में आने के बाद इन लोगों के साथ में खुद अजीब से होने लग गई थी, लेकिन स्टिल उनको एज सच कोई भी बिलीव नहीं हो रहा था कि ये जगह कोई नेगेटिव एनर्जी की वजह से उनके साथ में हो रहा है या फिर ये जगह कर्स्ड है या फिर ये जगह हॉन्टेड है। उनको लग रहा था कि जस्ट ये एक लाइफ का फेज है एंड दे विल सूनर और लेटर पास थ्रू इट। लेकिन अगर मैं आपको इस घर की एक और चीज के बारे में बताऊं तो वो भी काफी ज्यादा वियर्ड है। इस घर के अंदर, इनके बाथरूम के अंदर एक ऐसा अजीब सा टैप था जो कि ठीक होने का नाम ही नहीं लेता था। लाइक वो हर वक्त लीक होता रहता था। काफ़ी सारे इन्होंने प्लम्बर्स को बुलाया, काफ़ी सारे खुद इन्होंने नुस्खे ट्राई करे उसको लीक होने से प्रिवेंट करने के लिए, लेकिन दैट टैप इज ऑलवेज लीकिंग, नो मैटर वो कुछ भी क्यों ना कर ले। ऑब्वियसली इनके मामा मामी थे तो इनके मॉम डैड का भी वहाँ पर जाना होता रहता था, तो एक दिन वो भी वहाँ पर गए एंड उन्होंने भी ये कंप्लेन उनको रेज करी कि तुमने अपना टैप अभी तक ठीक क्यों नहीं करवाया है। तो उन्होंने बोला कि हमने काफ़ी बार कोशिश करी है, लेकिन ये बारी बार खराब होता रहता है या फिर काफ़ी सारे लोग इसको ठीक नहीं कर पाए हैं। एंड इनके जो फादर थे वो प्रोफेशन से एक मैकेनिकल इंजीनियर थे, तो उन्होंने सोचा कि ऐसे कैसे ये ठीक नहीं हो रहा है, मैं इसको अभी तुरंत ठीक कर दूंगा, कितनी ही बड़ी प्रॉब्लम होगी, ये जस्ट लीक ही तो कर रहा है। तो उन्होंने अपने टूल्स वगैरह लगाकर काफ़ी सारे टाइम अपना उस पर वेस्ट कर दिया, काफ़ी ज़्यादा दिमाग लगाने की कोशिश करी कि ऐसा सच में क्यों हो रहा है, लेकिन वो भी किसी कंक्लूजन पर पहुंच ही नहीं पाए। सेम इसी बाथरूम के अंदर जिसके अंदर ये टैप लीक का इशू था, उस बाथरूम के अंदर इनकी मामी ने ये भी बातें शेयर करी थी कि जब भी वो बाथरूम के अंदर नहा रही होती थी तो उन्हें ऐसा लगता था कि उनकी बैक के जस्ट पीछे कोई अजीब सी चीज़ हो रही है। लाइक उन्हें कोई बहुत ही ज़्यादा सॉफ्टली स्क्रैच करने की कोशिश कर रहा है। उन्हें नहाते वक्त जब ऐसी फीलिंग आती होती थी तो उनको लगता था कि मे बी कोई उनके ऊपर छोटा मोटा इंसेक्ट या फिर कोई जानवर वगैरह चढ़ गया होगा जो कि बाथरूम के ड्रेन पाइप से मे बी निकल गया होगा एंड उसको वो रिमूव कर लेंगी। लेकिन वो सेंसेशन काफ़ी अलग ही होती थी, वो किसी एनिमल की या फिर इंसेक्ट की नहीं होती थी। बट स्टिल वो खुद को तसल्ली देने के लिए ये सब सोचती होती थी जब जब भी उनको ऐसा फील होता था। लेकिन एक दिन उनकी बॉडी के ऊपर, सेम उसी जगह पर, सेम उनकी बैक के ऊपर
उनको कुछ काफ़ी अजीब मार्क्स देखने को मिलते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा रेड स्क्रैच से मार्क्स थे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनके मॉम डैड का चक्कर भी वहाँ पर लगता रहता था। तो जब ये अजीब से निशान वाली चीज़ उनको पता लगने लगी एंड उनके बाथरूम के अंदर भी ऐसी चीज़ें उनके साथ में खुद के ऊपर होने लगी, तो उनके मॉम डैड ने भी वो चीज़ें देखी थी। एंड एक क्रिस क्रॉस पैटर्न के अंदर उनकी बैक पर सच में काफ़ी ज़्यादा वियर्ड मार्क्स बने हुए थे, जो कि उनको थोड़ा थोड़ा जलन भी फील करवा रहे थे, लेकिन एज सच वो इतना ज़्यादा हर्ट नहीं हुई थी इन सब चीज़ों से। बट यू नो व्हाट, अब इस घर में चीज़ें और भी ज़्यादा क्रीपी टर्न लेना शुरू कर देती हैं। एंड इस घर में जितनी भी हॉन्टिंग चीज़ें हो रही थी, इन सब का अब लेवल अप होना शुरू हो जाता है। क्योंकि एक और रात ऐसी गई इनके लिए जब इनको एक काफ़ी ज़्यादा वियर्ड फिनोमिनम देखने के लिए मिल जाता है। अब बारी आती है इनकी छोटी बेटी की। एंड इनकी जो छोटी बेटी थी, 8 साल की जो बेटी थी, वो अपने पापा को बोलती है कि पापा क्या मैं भी जाकर थोड़ी देर टीवी देख लूँ। लेकिन इनके जो फादर थे वो मना कर देते हैं, क्योंकि अगले दिन इनका स्कूल भी होता है एंड ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुकी होती है। एंड वो सीधा अपनी डॉटर को बोल देते हैं कि नहीं, अभी बहुत ज़्यादा लेट हो गई है, तुम जाके रेस्ट करो, आराम करो, स्लीप लो अच्छे से, ताकि तुम सुबह टाइम से अपने स्कूल की तरफ जा पाओ। लेकिन वो ज़िद करके ये बोलना शुरू कर देती है कि अगर मम्मा इतनी रात तक देख सकती हैं तो मैं क्यों नहीं टीवी देख सकती थोड़ी देर उनके साथ में। एंड ये बात सुनते ही वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उनकी जो वाइफ है वो उनके जस्ट सामने बाथरूम के अंदर गई थी एक बात लेने के लिए। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं था कि उनकी वाइफ बाथरूम से इतना जल्दी अचानक से आकर टीवी भी देखने लग गई, वो भी सोफा के ऊपर बैठकर। लेकिन वो जो बच्ची है वो इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंटली अपने फादर को बोलती है कि आप खुद ही जाकर उनसे पूछ लो, मैं अभी देख कर आई हूँ, वो टीवी देख रही हैं। बट द थिंग इज कि वो अपनी डॉटर को जैसे ना तैसे कुछ ना कुछ बातें बनाकर भेज देते हैं सोने के लिए अपने रूम में। एंड वो खुद से ड्राइंग रूम में जाकर बिल्कुल भी चेक ही नहीं करते उस रात में कि ऐसा सच में पॉसिबल है या नहीं। उनको लगा कि उनकी बेटी सिर्फ टीवी देखने के लिए या फिर एंटरटेनमेंट के लिए खुद के बातें बना रही है, एंड ऐसा कुछ भी पॉसिबल हो ही नहीं सकता जो वो बोल रही है। लेकिन श्योरली वी नो कि उनकी बेटी ने तो डेफिनेटली उस रात में कुछ ना कुछ देखा था। इतने छोटे बच्चे ऐसा झूठ कभी भी नहीं बोलते वैसे भी। ये वाला जब इंसिडेंट हुआ तो ये पूरी फैमिली के अंदर शेयर नहीं करा गया कि ऐसा सच में कुछ हुआ भी है या फिर हमारी बेटी ने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करा है। इसके थोड़े टाइम बाद ही, क्योंकि इनके मामा जी का जैसे मैंने आपको बताया था कि टूरिंग जॉब हुआ करती थी, तो इसी वजह से ये वापस से निकले हुए थे अपनी जॉब के लिए एंड घर पर कोई भी अवेलेबल नहीं था रात के टाइम में। इसी वजह से पूरी रात घर पर आने भी नहीं वाले थे, सिर्फ इनकी वाइफ एंड इनके दोनों बच्चे इनके घर पर स्टे करने वाले थे। एंड अब जिस दिन की मैं आपको बात बता रहा हूँ, उस दिन रात के करीब 1 बज चुके थे ऑलरेडी। एंड इनकी वाइफ अपना बात वगैरह लेकर सब कुछ एकदम काम वगैरह निपटाकर लॉबी के अंदर बैठकर आराम से टीवी एंजॉय कर रही थी। एंड उनकी ये आदत थी कि वो लेट नाइट टीवी कभी कभार एंजॉय किया करती थी। एंड मैं थोड़ा सा ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ स्टोरी से, लेकिन मेरे को ये लगता है कि जो स्पिरिट जो कुछ दिनों पहले इनकी बेटी ने टीवी देखते हुए देखी थी, जो बिल्कुल इनके मदर जैसी अपीयरेंस उसको लग रही थी, शायद वो रियल लाइफ में उनकी मामी की इसी हैबिट को मिमिक करने की कोशिश कर रही थी, लेट नाइट टीवी देखने वाली। इवन तो अपने इंटरव्यू में उन्होंने कहीं पर भी ये नहीं बोला था, लेकिन जब मैंने बारी बारी इस इंटरव्यू को देखा तो मेरे को कहीं ना कहीं ये थॉट आने लग गया कि शायद ये चीज़ भी पॉसिबल हो सकती है। एनीवेज, जब इनकी मामी आराम से अपना टीवी वगैरह एंजॉय कर रही थी, देख रही थी, तभी उनको अचानक से रात के करीब 1 बजे के आसपास में अपने बैकग्राउंड से, अपने फ्लैट के रूम के अंदर से किसी के बॉल खेलने की आवाज़ आना शुरू हो जाती है। वो साउंड लगातार आए जा रही थी, जैसे कोई नीचे बॉल को फेंक रहा हो एंड पकड़ रहा हो, फेंक रहा हो पकड़ रहा हो। हमने बचपन में ऐसा बहुत बार किया है, तो वी ऑल नो कि व्हाट दिस साउंड्स लाइक। एंड ये आवाज़ कोई धीरे नहीं थी, उनको अपनी टीवी की आवाज़ के बीच में से भी ये आवाज़ें आ रही थी, तो ये आवाज़ें काफ़ी लाउड थी। एंड उनको जब ये बॉल साउंड अचानक से नोटिस होने लगी तो उन्होंने अपने टीवी को म्यूट करा, ध्यान से इस आवाज़ को सुनने की कोशिश जब करी तो उन्हें पता चला कि शायद इनका बेटा इतनी रात होने के बावजूद भी अभी तक सोया नहीं है। तो वो वहीं से ही थोड़ा सा लाउडली बोलने लग जाती हैं कि तुम अभी तक सोए नहीं हो, मैं बस थोड़ी देर में ही आ रही हूँ, फटाफट से सो जाओ, खेलना बंद करो इस टाइम पर। लेकिन वो टक टक की आवाज़ें फिर से आए जा रही थी, यानी कि वो बॉल की आवाज़ें रुकी नहीं थी। ये सुनते ही वो थोड़ा सा घबराना शुरू कर देती है एंड वो उन आवाज़ों को नोटिस करते करते उनकी तरफ चलना भी शुरू कर देती हैं, ये देखने के लिए कि इतनी रात को ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। क्या उनके किसी पड़ोसी का बच्चा यहाँ पर आ गया है, या फिर मे बी कोई माल फंक्शन टाइप की चीज़ हो गई है जिसकी वजह से ऐसी सिमिलर सी साउंड प्रोड्यूस हो रही हैं। वो बेसिकली फिगर आउट करना चाहती थी कि एग्जैक्टली इतनी रात में हो क्या रहा है उनके घर के अंदर। अब इस स्टोरी का एक और बहुत ज़्यादा क्रेजी पार्ट मैं आपको सुनाने वाला हूँ।
जैसे ही इनकी मामी उठती हैं अपने सोफा से टीवी को म्यूट करके, उन आवाज़ों की तरफ वो बढ़ना शुरू कर देती हैं। एंड जैसे ही वो अपने फ्लैट के कॉरिडोर के अंदर पहुंच जाती हैं तो वो देखती हैं कि एक छोटा बच्चा, करीब 5 से 7 साल के बीच का बच्चा, जो कि पूरा का पूरा मिट्टी से लिपटा हुआ था एंड उसने फटे से कपड़े पहने हुए थे, वो इस बॉल के साथ में खेल रहा था। एंड उनकी मामी को देखकर भी वो खेलना अपना बंद नहीं करता, खेलता रहता है कुछ देर तक। अब जैसा कि मैंने आपको बारी बार बताया इस वीडियो के अंदर कि इनकी मामी, इनकी फैमिली बिल्कुल बिलीव नहीं करती थी पैरानॉर्मल या इन सब चीज़ों के ऊपर। उनको अभी भी लग रहा था कि शायद गेट वगैरह खुला रह गया होगा उनके अपार्टमेंट का एंड किसी का बेबी, किसी का बच्चा अंदर आ गया है एंड वो ये सब हरकतें कर रहा है। वो बारी बार उससे पूछने की कोशिश कर रही है कि तुम कहाँ से आए हो, किसके बेटे हो, एंड इतनी रात में क्या तुम गुम गए हो, या फिर वो सवाल कर रही हैं डिफरेंट, लेकिन उनको कोई भी जवाब नहीं मिल रहा है। वो बस अपना खेलने में लगा हुआ है एंड वो बस बॉल से खेले जा रहा है। उस बच्चे को इग्नोर करके उन्होंने एक बार कुछ कदम पीछे लिए, अपने मेन डोर के पास में वो गई, उसको खोल कर देखा एंड इधर उधर उन्होंने देखा तो उनको वहाँ पर दूर दूर तक कोई भी देखने के लिए ऐसा नहीं मिला जो कि एक गुमे हुए बच्चे को ढूंढ रहा हो या फिर कोई पेरेंट इसका वेट कर रहा हो इनके घर के बाहर। इनकी मामी जैसे ही मेन डोर को चेक कर कर उसको बंद कर कर वापस अंदर की तरफ आई तो इन्होंने देखा कि वो जो बच्चा था जो पूरा मिट्टी से लिपटा हुआ था, अब वो यहाँ पर इनको देखकर इनके बच्चों के रूम में भागता हुआ चला जाता है। वो भी फटाफट उसको फॉलो करते करते उनके बच्चों के रूम में चली जाती है एंड रूम में जाते ही वो थोड़ा कंसर्न थी कि कहीं ये उनकी नींद ना खराब कर दे, क्योंकि अगले दिन ऑब्वियसली उनके स्कूल थे एंड उनकी पढ़ाई भी इफेक्ट होती है अगर ऐसा होता तो। रूम को इतना ज़्यादा बड़ा रूम नहीं था कि वो कहीं पर भी जाके ऐसे रैंडमली छुप सकता है एंड वो कोई इतना छोटा बच्चा भी नहीं था कि वो ऐसा कर सके। उन्होंने पूरे रूम को थोरोली जितना वो चेक कर सकती थी वो करती रही, लेकिन उनको कोई भी देखने को इधर उधर मिला ही नहीं। उनकी मामी ने बिना शोर किए, जितना साइलेंटली वो कर सकती थी, उस कमरे में जितनी भी अलमारियां थी कपड़ों की, उनके जो भी थोड़े बहुत ड्रॉर्स वगैरह थे, सबको ओपन कर करके देखा। लेकिन उनके बेड के अंदर ना एक बड़ी स्लाइडिंग ट्रे भी थी जिसके अंदर वो अपने खिलौने वगैरह रखते होते थे। उस ट्रे को जैसे ही उन्होंने खोला तो वो बच्चा अचानक से उनके ऊपर आ गिरता है एंड उन्होंने बहुत ज़्यादा पैनिक में उसको हटाया एंड जैसे ही वो हटाती हैं उसको अपने ऊपर से तो वो अचानक से वापस से कहीं पर गायब हो जाता है। इस बार उन्हें कहीं पर भी वो देखने को नहीं मिलता। ऐसा होने के बाद वो घर में भी इधर उधर थोड़ा उसको ढूंढने की कोशिश करती हैं लेकिन वो नहीं मिलता एंड जैसे ही वो वहाँ से अचानक कहीं पर गायब हो गया था, इतने में ही उनके जो मेन डोर था उसके ऊपर बहुत ज़्यादा नॉक, बहुत ज़्यादा ठक 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 आवाज़ आना शुरू हो जाती है। कोई बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली अंदर आने की कोशिश कर रहा था एंड अब ये वो टाइम था जब इनकी मामी फाइनली इस चीज़ को थोड़ा थोड़ा एक्सेप्ट करना शुरू कर चुकी थी कि ये सब चीज़ें नेचुरल बिल्कुल भी नहीं है एंड ऑब्वियसली उन्हें बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, बहुत ज़्यादा वो पैनिक कर रही थी क्योंकि कोई और उनके अलावा उस घर में मौजूद नहीं था जो उनकी सिचुएशन को समझ सके। वो धीरे धीरे हिम्मत करके डरी डरी उस मेन डोर तक चली जो जाती हैं, लेकिन जैसे ही उन्होंने मेन डोर को खोला तो वहाँ पर कोई भी नहीं था दूर दूर तक। इस टाइम पर वो बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। उन्होंने पैनिक में अपना दरवाज़ा मारा, वो बहुत ज़्यादा कर्स भी कर रही थी थोड़ा थोड़ा कि मैं बिल्कुल भी नहीं रहूँगी इस घर में, ये क्या हो रहा है, मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा। वो बहुत ज़्यादा डर गई थी। उन्हें ये भी डर लग रहा था कि कहीं उनके बच्चों को कोई हार्म ना पहुँच जाए, इसलिए वो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेती। अपने बच्चों के रूम में जाती है, उन दोनों को जगाती है, लाइट वगैरह सारी ऑन कर देती है एंड जैसे ही वो ऐसा करती हैं तो वो देखती हैं कि इनके बच्चों के रूम में जो एक छोटी सी बैल्कनी थी वहाँ पर उनको एक लड़की दिखाई देती है एंड सेम उस वुमेन के साथ में वो मिट्टी वाला बच्चा भी दिखाई देता है जो कि उनको काफ़ी ज़्यादा वियर्ड एंड काफ़ी ज़्यादा स्केरी तरीके से घूर रहे थे। लाइक इनकी मामी ने बताया कि उनकी गर्दन किसी नॉर्मल इंसानों की गर्दन से बहुत ही ज़्यादा पीछे की तरफ मुड़ी हुई थी। ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा था कि ट्विस्ट ही हो रखी है पूरा 360 उनके आगे वाले हिस्से से। एंड उनकी मामी एंड उनके बच्चों को देखते देखते ही वो उस अपार्टमेंट की बैल्कनी से नीचे कूद जाते हैं। इनकी मामी इस टाइम तक तो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज थी,
बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी, बहुत ही ज़्यादा पैनिक थी एंड उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो एग्जैक्टली में किसको कॉल करें इस सिचुएशन में, क्योंकि कॉल करते ही कोई भी नहीं समझ पाएगा कि उनके साथ में हो क्या रहा है सबको, बल्कि ऐसा लगेगा कि क्या बोल रहा है तू, ठीक है ना, ऐसा वाला फीलिंग आ सकती है। तो उन्होंने अपने ही दिमाग लगाते हुए अपने दोनों बच्चों को पिक किया, फटाफट अपनी गाड़ी में गई। इस घर से अपने बच्चों के अलावा उन्होंने किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाया, कोई भी चीज़ अपने साथ में लेके नहीं गई सिवाय उनके मोबाइल फ़ोन के अलावा। अपनी गाड़ी में जाने के बाद वो होटल वगैरह में रुकी उस रात के लिए। एंड ये सारी सिचुएशन जब उन्होंने अपने हस्बैंड को बताई, यानी कि उनके मामा जी को जब बताई, तो 2 दिन के अंदर लिटरली उन्होंने ये सारा फ्लैट खाली कर दिया था एंड कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा इस जगह को। एंड जब इन्होंने थोड़ी बहुत रिसर्च करने की कोशिश करी कि ऐसा क्या है इस जगह में जिसकी वजह से इतनी वियर्ड चीज़ें यहाँ पर होती हैं, तो उन्हें पता चला कि जब यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रही थी इन घरों की, इन फ्लैट्स की, तब ये वाला माला बनाते हुए वहाँ पर एक लेडी एंड उसका बच्चा गिर गए थे ऊपर से, जिसकी वजह से उन दोनों की डेथ हो गई थी। ये वाली स्टोरी जानने के बाद उन्होंने अपने बिल्डर, ब्रोकर, जिससे भी अपने फ्लैट को खरीदा था, उसको सबसे ज़्यादा जो है डांटा कि तूने हमें बताया क्यों नहीं इस चीज़ के बारे में कि ये इतनी ज़्यादा नेगेटिव जगह है, इतनी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी यहाँ रोम अराउंड करती है, एंड तूने हमें वही फ्लैट दे दिया, वो भी कुछ कम दामों में नहीं, बिल्कुल उसी दामों में जितनों में बाकी के यहाँ के फ्लैट्स हैं। काफ़ी सारी लड़ाइयाँ हुई इनकी फैमिली में इस डिसीजन की वजह से, लेकिन बाद में चलो मामला ठंडा हो ही जाता है, कितना ही बंदा लड़ लेगा एक चीज़ के ऊपर, गलती करके ही सीखता है इंसान इन द एंड बाय द वे। एनीवेज, तो आई होप आप लोगों को ये हॉरर स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। आप लोगों ने मेरे को काफ़ी सारी हॉरर स्टोरीज भेज रखी हैं, उसके ऊपर भी मैं काम कर रहा हूँ, धीरे धीरे काफ़ी सारे वीडियोस ऑब्वियसली मैं बनाने वाला हूँ उनके ऊपर भी। सो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आप लोगों की भी स्टोरीज कवर होने ही वाली हैं। ये चैनल इज ऑल अबाउट दैट ओनली। लेकिन स्टिल जिसने भी अपना हॉन्टेड एंड रियल हॉरर एक्सपीरियंस मेरे साथ में अभी तक शेयर नहीं करा है, तो mountblackstories@gmail.com पर जाकर तुरंत कर दो। वेट किस चीज़ का कर रहे हो, थोड़े दिनों में आपकी स्टोरी भी इस चैनल के ऊपर आ जाएगी, आई प्रॉमिस। अगर आप फ्यूचर के अंदर भी ऐसे ही हॉरर स्टोरीज एंजॉय करते रहना चाहते हो, तो आप बस माउंट ब्लैक को सब्सक्राइब करके रख लो एंड बाकी सब आप मेरे पर छोड़ दो।